वालेकुम नाज़रीन, माशाल्लाह बाट और आप देखते हैं आवाज़ न्यूज़। आज एक ऐसा नौजवान मेरे साथ खड़ा है जो कि मजदूर होने के बावजूद मांगता नहीं है, ना किसी के आगे हाथ फैलाता है। वो खुद मजदूरी करता है और अपने और बीवी का पेट पाल रहा है। आज ये एक ऐसी हमारे लिए एक कहानी है जो इसी बंदे की जुबानी सुनेंगे। जी सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? तो सर, ये आपकी टांग को क्या हुआ था? ये मैं पहले ना दुबई में था, उधर ना रेस्टोरेंट में काम करता था, मुझे शुगर हो गई। ये शुगर की वजह से छोटा सा पाँव में जख्म हुआ था, लेकिन मैंने एहतियात नहीं की, मैंने समझा आम जख्म है, ये शुगर फटी थी। शुगर की वजह से ना ये जो ना बाद में ना आता था, 1 साल ऐसे मैं ना घर बैठ के पट्टी करता था, फिर बाद में मेरी टांग काटी गई है। ओके, ठीक हो गया जी। तो ये आप एक मिनट अवाम को अपनी टांग दिखाए ना। जी ये देखो जी नाज़रीन, ये आदमी सऊदीया में मुकीम था, यानी कि वहाँ पर दुबई में मुकीम था। वहाँ पे इसकी अपनी गाड़ियाँ थी, अपनी बंगले थी, अपने खाने पीने की चीजें थी। लेकिन अब ये हालात हो गए हुए हैं कि ये अवाम का मुंतजर है। जी, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ठीक होकर भी मांग रहे हैं? नहीं, ये तो शर्म की बात है ना, इस तरह नहीं करना चाहिए। ये तो खुदा को बदनाम करते हैं, ये अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। मसला ये है कि मैं अगर घर बैठा हूँ ना, मैं अगर गरीब हूँ ना, खुद लोग मेरे किसी को मेरा एहसास होगा ना, वो मुझे देकर जाएगा, लेकिन मैं ये मांगता नहीं। ये मेरी आदत है। इस तरह जो किसी को जो जान पहचान वाला है, मेरी खुद मदद करता है। मेरी 3 बेटियां, 1 बेटा है 2 साल का। बीवी भी मेरी है, वो भी दिल की मरीज हो चुकी है, बीमार है, किराए पे मकान है मेरा, अपना जाती मकान भी नहीं। मैं बहुत मुश्किल फोल्ड कर रहा। कोई मेरे यार दोस्त बने हुए हैं, वो मेरी मदद वगैरह भेजते हैं मेरे लिए, लेकिन मैं मांगता नहीं। वो मेरे वाकफ हैं, जो मेरे जान पहचान वाले हैं, वो ही ऐसे करते हैं। तो आप उन मांगने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं और गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये मैं पैगाम दूंगा, अगर ये तुम्हारी कोई मदद करता है ना, कोई पैसे थोड़े से देता है, उसका कुछ ऐसा करो, कोई कारोबार बना लो, कोई करियाना बना लो, कोई रेडी वगैरह फ्रूट वाली लगा लो, मेहनत करके खा। ठीक हो गया, मेरी है। और गवर्नमेंट से आपकी क्या अपील है कि क्या किया जाए? कि आपको कोई दुकान बना कर दी जाए या कोई रेडी लगा कर दी जाए जिसमें आप आराम से? उनकी मर्जी है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है, ये रब दे ही रहा है। अगर रब ने मुझे तकलीफ दी है तो रब को पता है, इसके बच्चे भी छोटे छोटे कहीं ना कहीं को रजिया मेरा बना रहा है, किसी ना किसी तरीके मेरा रिज़्क चल रहा है। यही मेरी अपील है गवर्नमेंट की तरफ से। जे अगर मेरा कोई मतलब है, मुझे कोई कारोबार बना दें या कोई रक्षा वगैरह लगा दें, मैं फिर टांग वो सेल्फ स्टार्ट होता है रक्षा जो तेज रफ्तार, ये मुझे लेकर दे दें, मैं खुद अपनी मेहनत से मजदूरी करके बच्चों का पेट पालूंगा। 3 बेटियां मेरियां, 1 बेटा है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि ये कोई मांगने वाला नहीं है, ये किसी वक्त में खुद मुख्तियार था, लेकिन 3 बेटियां और 1 बेटा और 1 बीवी जो दिल की मरीज है, और अब ये खुद यानी कि इमदाद का मुंतजर है। इसका नीचे नंबर है जी, जिस बंदे ने इसकी हेल्प करनी है, इस नंबर पर आप हेल्प कर सकते हैं। सर, आप अपना नंबर बोलें। 0347 74 15 890, 0347 74 15 890। आसिम हाँ जी सर, इसका नाम आसिम खान है और इसने जो नंबर नीचे मैनेज किया है, उस नंबर पे आप इसकी हेल्प कर सकते हैं। इनके रूबरू हो गए। जुड़े रहे हमारे चैनल आवाज न्यूज के साथ। अल्लाह निगहबान। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।